Good morning student, welcome to online class for student. Today we discuss about subject math और subject math में chapter 2 डिस्कस करेंगे। ये ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर से रिलेटेड है। तो इसकी एक्सरसाइज 5 हमने कल डिस्कस की थी, इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आज इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 5 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स आपको फाइंड करना होता है तो आप उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या -1 में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे 7/2 है, तो मैंने कहा इसका एडिटिव इन्वर्स बताइए, तो आप इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -7/2। तो इस तरह से आपको ये नंबर लिख देना है। अगर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। बस इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है। कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो लिखा है ऑल द रेशनल नंबर्स आर टू बी एडेड इनटू रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो अगर हम रेशनल नंबर का ऐड कर रहे हैं तो क्या डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव ही होना चाहिए। मैंने आपको ऐड सब्ट्रैक्ट सब सिखाए हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो हमें अगर माइनस जैसे ये लिखा है, ये वाला नंबर है कि इसको हमें इसमें प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 7/-9 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस जो है वो ऊपर ले जाएंगे। माइनस का नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर माइनस का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ ही सम सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज The sum of two rational number depend on the order in which they are added। तो अगर हम 2 रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, कोई से भी उनका हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर क्या उस पर चेंजेस हो जाएंगे, क्या वो डिपेंड होते हैं कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। अगर हमें किसी का भी ऐड करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो असेंडिंग डिसेंडिंग की तो कोई बात ही नहीं होती वहाँ पे, तो इसे फॉल्स करेंगे आप। नेक्स्ट है, इफ़ A is the additive inverse of B, then A minus B equal to 0। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर A जो है वो एडिटिव इन्वर्स है B का, ठीक है, तो A जो है वो एडिटिव इन्वर्स है B का, B का एडिटिव इन्वर्स A है। तो क्या अगर हम इसमें से A में से B को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए एक बार, ऐसे कहा गया कि B का एडिटिव इन्वर्स यानी B में -1 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। जैसे कोई भी नंबर है, मेरे पास 2 नंबर है, उसका एडिटिव इन्वर्स -2 है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर -2 में से माइनस इसको जो रियल नंबर है जो जिसका हमने एडिटिव इन्वर्स किया उसे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या 0 आएगा, या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस के 4 हो जाएंगे। 0 तो नहीं हुआ है ना। तो अगर किसी भी कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड किया है, जैसे 3 है, उसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, 3, है ना। अब मैंने बोला कि -3 में से इसको जो नंबर है उसको माइनस करना है, तो -3 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 3 हो गए, तो आंसर तो 6 आएगा ना, 0 तो नहीं आया। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ये हमारा टर्म गलत है, 0 तो कभी नहीं आता है अगर एडिटिव इन्वर्स में से हम उस नंबर को माइनस करेंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 0 इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। तो क्या जो 0 है वो अपना ही एडिटिव इन्वर्स होता है, बिल्कुल। अगर 0 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, है कि नहीं, है ना। तो 0 में तो किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें तो अगर हम एडिटिव इन्वर्स में 0 का निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट x + y = y + x। तो आपको ये निकालना है कि x + y और y + x सेम आते हैं या नहीं। तो x + y एक तरफ लिख लें और एक तरफ लिखें y + x। और यहाँ भी बताया है कि x की जगह आपको लिखना है 3/5 और y की जगह 7/10। तो इसी क्वेश्चन को 2 बार हमें करना होगा। यहाँ पे y को लिखना है और उसमें प्लस करना है किसको, x को, 3/5 को, ठीक है। तो अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, इसको निकाल लेना क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल आ रहा है तो इक्वल टू, तो जैसे आया आंसर 2/3।
2/=2/3 हो जाएगा, दोनों तरफ अगर इक्वल आता है। अगर मान लीजिए इधर 2/3 आता है, इधर -2/3, तो ये नॉट इक्वल, इज़ नॉट इक्वल। ओके, तो ऐसे ही आपको ये साइन लगाना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट a + b + c = ये। तो ये भी सेम क्वेश्चन 7 की तरह है कि a + b ब्रैकेट में लिखकर इसका आंसर निकालेंगे और बाहर c होगा। इधर a बाहर रहेगा और यहाँ b + c अंदर ब्रैकेट में रहेगा, और फिर इसको आपको सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन को दो बार आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम लेने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से इनको करना। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हो अपने बड़े भाई से या पेरेंट्स से। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो इनको सॉल्व ज़रूर करें, आपका वर्क किसी भी दिन चेक हो सकता है अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।